Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am here to give you the lecture of computer sciences for class 5. Today is our first lecture. The unit number is 8, Formatting and Editing in MS Word 2010. Now let's start it. यू ऑल नो हाउ टू टाइप टेक्स्ट इन MS वर्ड। आप लोगों ने प्रीवियस MS वर्ड में जो पिछले चैप्टर्स थे आपको टीचर ने गाइड किया होगा, बताया होगा, एक्सप्लेन किया होगा कि अब आपने MS वर्ड में किस तरह से टाइप करना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पहले भी सीख चुके हैं अबाउट मैनी कमांड्स इन MS वर्ड, बहुत सारी कमांड्स के बारे में, MS वर्ड के बारे में। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द न्यू फीचर्स इन MS वर्ड। अब इस चैप्टर में हम MS वर्ड के कुछ न्यू फीचर्स जो हैं, कुछ न्यू खुसूसियात को सीखेंगे। डू यू नो अबाउट यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय चेंजिंग इट्स स्टाइल, साइज एंड कलर्स। क्या आप जानते हैं इसको कि आप अपने डॉक्यूमेंट को उसके साइज़, कलर और उसके अपीयरेंस से चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। दिस मेक द टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव, और यही चीज़ें आपके रिटन डाटा को, टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को, फाइल को बहुत ज़्यादा पुरकशिश बना देती हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। इसी जो आपका चेंजिंग होता है, जो आप तब्दील करते हो ज़ाहिरी अपीयरेंस को, ठीक है, उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल होती है उसको जब चेंज करोगे, उस अरेंजमेंट्स जो करोगे वो सारी की सारी आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दीज कमांड्स। अब हम लोग इस कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो कैसे पुट इन कर सकते हैं। फॉलो गिवन स्टेप्स, अब हम लोग इनको फॉलो कर लेते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, सेलेक्ट कर लें टेक्स्ट को जो आपने रिटन डाटा अपने पीसी के ऊपर लिखा हुआ है। क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन, रिबन के ऊपर होम टैब को क्लिक कर लें। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप के अंदर एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उसको क्लिक करें। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर, एक ऑप्शन से भरी हुई एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये जैसे ये देख रहे हैं आप लोगों ने इस पे होम को क्लिक किया था, ठीक है। होम को क्लिक करने के बाद अब आपके पास गैलरी ऑफ स्टाइल्स विल अपीयर। देन सेलेक्ट एंड क्लिक द स्टाइल ऑफ योर चॉइस, अपनी स्टाइल, अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल चूज कर लें। यहाँ पे द एग्जिस्टिंग फोल्ड ऑफ द टेक्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू द न्यू फॉन्ट स्टाइल सेलेक्टेड। जो सिलेक्ट टेक्स्ट होगा आपका वो ऑटोमेटिकली आपने जो यहाँ पर स्टाइल को क्लिक किया होगा उसमें वो चेंज होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड टॉपिक आपका इसमें आ रहा है अलाइनिंग द टेक्स्ट। अलाइनिंग का मतलब होता है अपने जो डॉक्यूमेंट को तरतीब देना, ठीक है। इसमें 3 तरह के टैब्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और वैसे इसके 4 टैब्स होते हैं, लेकिन हम लोग कॉमनली 3 जो है ना यूज़ करते हैं, जो कि लेफ्ट, राइट और सेंटर वाले होते हैं, जबकि इसका चौथा वाला जो टैब है वो जस्टिफाइड वाला टैब भी होता है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि अलाइनिंग मीन अरेंजिंग द टेक्स्ट इन द स्ट्रेट लाइन इनटू द करेक्ट रिलेटिव पोजीशन। वो कह रहे हैं कि आप अलाइनिंग का मतलब तरतीब देना टेक्स्ट को, रिटन डाटा को एक सीधी लाइन में, जो कि आपके पोजीशन एक को रिलेटेड या करेक्ट रिलेटिव पोजीशंस में, एक प्रॉपर मैनेजमेंट में। अगर आपने देखा होगा कि टाइपिंग करते हुए कोई लफ्ज़ आपका आगे जा रहा होता है, कोई पीछे जा रहा होता है, तो उसको एक अरेंज करने के लिए ये अलाइनिंग जो ऑप्शन होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं किन 3 तरीकों के साथ, लेफ्ट से, राइट से और सेंटर से। एज यू स्टार्ट टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट ऑल द टेक्स्ट अपीयर्स एट द लेफ्ट मार्जिन बाय डिफॉल्ट। वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट मतलब कि टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट मीन के सिस्टम के अंदर जब भी आप लोग लिखेंगे तो आपके पास हमेशा जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो लेफ्ट मार्जिन से यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बट यू कैन ऑल्सो मूव इट टू द राइट और टू द सेंटर। फिर लेकिन आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट पर भी, इस तरफ भी, और सेंटर पर भी आप लोग इस जो टेक्स्ट डाटा होगा आप लोग इसको मूव कर सकते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले अपना जो डाटा है ये अभी आपने कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट पे लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने इस डाटा को इस राइट पोजीशन पर मूव करवाना है, अलाइन करवाना है। तो कैसे होगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अलाइन टू द राइट। उस टेक्स्ट को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें,
क्लिक ऑन होम टैब, किसको क्लिक करना है सबसे पहले, होम टैब को क्लियर करना है। क्लिक इन द पैराग्राफ ग्रुप एज शोन अलोंग साइड, आपके पास एक पैराग्राफ के ऊपर ये कुछ टैब्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्लिक कर लें। क्लिक ऑन द राइट अलाइन, अब ये राइट अलाइन का ऑप्शन आपके पास ये वाला होता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इज अलाइंड राइट, तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो किधर हो जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है, लेफ्ट पे था, आप कहाँ आ गया, आपके पास राइट ऑप्शन पर आ गया है। अब इसी तरह से टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर, और उसी टेक्स्ट को अब आप लोगों ने सेंटर के अंदर करना है, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक द पैराग्राफ ग्रुप एज शोन बिलो, वही अगेन, एंड क्या है, क्लिक द अलाइन सेंटर, ये सेंटर का ऑप्शन इसके अंदर अलाइन टैब मौजूद है, इसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इज अलाइन टू द सेंटर, तो आपका जो टेक्स्ट था ना ही लेफ्ट पे हुआ ना ही राइट पे हुआ, बल्कि यहाँ पे सेंटर में आ गया है, ठीक है। अब जो आपकी फोर्थ टाइप आ रही है जस्टिफाई द टेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, आपने जस्टिफाई में टेक्स्ट करेंगे तो इसमें इसका मतलब है कि ना ही आप लोग लेफ्ट पे रखेंगे, ना ही आप लोग राइट पे रखेंगे, ना ही आप लोग उसको सेंटर पे रखेंगे। इट्स मीन कि आपकी जो लाइन यहाँ से स्टार्ट करेगी तो बिल्कुल एज इट इज उसी पोजीशन के साथ वो मूव करती रहेगी, ठीक है। Follow the given text. Justify means aligning the text to the both left and right margins. The text book look much better than before. तो क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो पहले से ज़्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। ये जैसे कि ये है द टेक्स्ट इज जस्टिफाइड, प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास जो सेकंड पैराग्राफ है ये देखिए किस तरह से मेंशन हुआ है। तो अब जस्टिफाइड में क्या होगा कि आपका जितना भी टेक्स्ट है वो एक प्रॉपर एक ही चैनल से यहाँ से लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर भी एक ही जगह पर एंड होगा, ना ही वो लेफ्ट में इस तरह से मर्ज होगा, ना ही राइट पर और ना ही सेंटर पर, ठीक है। एक पूरा जस्टिफाइड जिसपे आपका पूरा पेज इस्तेमाल होगा, ठीक है। नाउ अब हमने जो टेक्स्ट है कोई भी उसको नंबर्स देने हैं या उसकी लिस्ट बनानी है तो वो किस तरह से करेंगे कि नंबर लिस्ट का या हम लोग नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम बाय यूजिंग नंबर लिस्ट एंड बुलेट्स, आप अपनी लिस्ट को नंबर्स के साथ या बुलेट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर MS वर्ड अलाउज यू टू क्रिएट द लिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। टू मेक नंबर लिस्ट फॉलो गिवन स्टेप्स, इनके स्टेप्स को हम लोग देख लेते हैं कि सेलेक्ट द आइटम्स यू वांट टू ऐड नंबर्स टू, हमने क्या करना है उन आइटम्स को सिलेक्ट कर लें जिनकी हम लोगों ने नंबरिंग देनी है। क्लिक ऑन होम टैब, किस में करेंगे क्लिक, होम टैब पे। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द नंबरिंग, किसको करेंगे अब ड्रॉप डाउन एरो जो नंबरिंग वाला ऑप्शन है जिसमें आपके पास ये 1 2 3 भी लिखा हुआ आएगा। इन द पैराग्राफ ग्रुप, कहाँ होगा ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, तो क्या करेंगे द ऑप्शंस विल हियर सेलेक्ट एनी दैट वी वांट, द सिलेक्टेड टेक्स्ट या सिलेक्टेड आइटम्स आर नंबर, तो आपके पास नेक्स्ट वाली स्लाइड में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो सिलेक्टेड टेक्स्ट का डाटा था वो आपके पास नंबर लिस्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा उसको। इसी तरह से अब आपके पास बुलेट्स में आ रहा है। अब बुलेट्स इज अ नंबर सॉरी इज अ सिंबल, ये एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा निशान होता है टू ऐड इंपॉर्टेंस टू द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो आइटम्स मौजूद होती है, लिस्ट मौजूद होती है, उसको एक खास इंपॉर्टेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज यू आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर स्टेशनरी आइटम, अगर आप अपने स्टेशनरी आइटम की कुछ लिस्ट बना रहे हैं, यू पुट अ सिंबल और मार्क द आइटम इन द लिस्ट, तो आपने अब उनको मार्क करना है या सिंबल करना है। तो अब उसमें क्या करेंगे दिस मेक्स द लिस्ट अट्रैक्टिव, तो ये आपकी लिस्ट को क्या करेगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देगा, पुरकशिश बना देगा, अच्छा कर देगा। टू डू सो इन MS वर्ड यू कैन यूज़ बुलेट्स, तो हम लोगों ने क्या करनी है बुलेट्स का इस्तेमाल करना है। अब नंबर मतलब कि नंबर लिस्ट के बाद बुलेट लिस्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से तरीकों की ज़रूरत मतलब कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। सेलेक्ट द आइटम, सबसे पहले क्या करना है आपने आइटम्स को जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट डाटा है उसको क्या करें सिलेक्ट कर लें। क्लिक ऑन होम टैब, किसको क्लिक करेंगे होम टैब को। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द बुलेट्स इन द पैराग्राफ ग्रुप, तो क्या करेंगे पैराग्राफ ग्रुप में से एक बुलेट्स का ऑप्शन आता है उसको क्लिक कर लेंगे। द स्टाइल ऑफ गैलरी या गैलरी ऑफ स्टाइल्स विल अपीयर, चूज एनी स्टाइल दैट वी वांट, द आइटम्स गेट बुलेटेड, तो आपके जो आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस तरह से बुलेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। जो स्टाइल आप उसको चूज करेंगे वही स्टाइल आपको वो नंबर बुलेट पॉइंट्स में आपको शो कर देगा।
नाउ होमवर्क आपकी स्लाइड आपके पास सामने नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी जो रजिस्टर्स है उसको प्रॉपर एक नेम देकर कंप्यूटर साइंसेस के नाम से उस पर चैप्टर नंबर लिखें, चैप्टर नेम लिखें, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें। टॉपिक में सब टॉपिक में आप लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स मेंशन करना है, क्योंकि हम लोग पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग इज़ द लेआउट, अरेंजमेंट एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अभी बताया था कि आपको जो फॉर्मेटिंग मीन अरेंजमेंट है, ठीक है, कि अरेंजमेंट टू चेंज स्टाइल समथिंग इज अ प्रोसेस टू चेंजिंग समथिंग, फॉन्ट, स्टाइल, साइज, कलर्स टू मेक योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। कि फॉर्मेटिंग एक ऐसा तरीका कार है, एक ऐसा लाया अमल है या ऐसी तरतीब है जो आपके स्टाइल या जो रिटन टेक्स्ट डाटा होता है उसको दी जाती है आपको डॉक्यूमेंट को, ताकि क्या की जाए, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आए। What is the basic use of undo command? Undo command का बेसिक इस्तेमाल क्या है? Undo command is used to cancel the effects of the previously given command. Undo का मतलब ये है कि आपने जो काम किया अगर वो गलत हो गया या आपको वो पसंद नहीं आया, तो अब आप इसमें undo command का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो आपकी प्रीवियसली जो कमांड थी वो वापस दोबारा आ जाए आपके सामने, ठीक है। What is the page border? पेज बॉर्डर क्या है हमारे पास? पेज बॉर्डर इज यूज टू इंसर्ट लाइंस अराउंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। पेज बॉर्डर का मतलब ये है कि आपने लाइंस को पुट इन करना है अराउंड द टेक्स्ट, जो आपका रिटन डाटा है टेक्स्ट के इर्द गिर्द इन अ डॉक्यूमेंट। वही अगेन कि आपके जो मार्जिन लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं या जो आपका टेक्स्ट रिटन डाटा होता है उसके इर्द गिर्द जो लाइनें ड्रॉ की जाती हैं वो आपकी पेज बॉर्डर कहलाती हैं। What are the types of text alignment? Text alignment की कितनी types हैं? There are 4 types of text alignment. Number 1 centered align, number 2 left align, number 3 right align and number 4 justified align. How will you create a bulleted list? अब आप अपनी बुलेट लिस्ट को किस तरह से बना सकते हैं? अभी आपको बताया था कि आप अपने नंबर्स या बुलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो select the text where you want to add bullets, click on home tab, click drop down list arrow from the paragraph group, gallery will appear, choose any style that we want, the selected text get bulleted। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, ये समरी है आपके पास और ये क्वेश्चन आपने एज इट इज इसी तरह से कॉपी करना है ताकि आप लोगों को इजीली याद हो सके। योर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे ही नाम से आपको पता है कि हेडर मीन आपका अपर पोर्शन होता है एंड फुटर मीन आपका जो लोअर पोर्शन होता है। बॉडी पार्ट्स में भी अगर आप लोग देखें, हेड आपका टॉप पे होता है और फुट आपके जो मार्जिन जो लास्ट पोर्शन होता है, जो नीचे डाउनवर्ड पोर्शन होता है वो आपका फुटर कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें वो कहते हैं कि अब हेडर एंड फुटर आपका इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर, या तो टाइटल करने के लिए, इंसर्ट पेज करने के लिए, नंबर या डेट मेंशन करने के लिए किया जाता है। और हेडर इज प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द पेज, हेडर हमेशा टॉप ऑफ द पेज रहता है एंड फुटर हमेशा कहाँ होता है? इन द बॉटम ऑफ द पेज, हमेशा बॉटम जो लोअर आपको पोजीशन होती है पेज की उस पर मौजूद रहता है, ठीक है। ये अब आपके 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों ने नीट नोटबुक जो आपके रजिस्टर्स हैं उनके ऊपर आपने मेंशन करने हैं। और अगेन आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि ब्लैक पेन जो आप लोगों ने क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करना है, ब्लू पेन आप लोगों ने आंसर्स के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।